Good morning to all the students of class 5. Students, from today I am going to start first chapter of science, and our first chapter is reproduction in plants. Students, in this chapter we have to learn that how plants grow and how reproduction occur in plants. So students, let's start our first chapter, reproduction in plants. प्लांट्स आर फाउंड ऑल अराउंड अर्थ. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं. दे सपोर्ट ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. इस अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको जिंदा रखने में प्लांट्स का जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट जो है वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन्स बीइंग्स. जितने भी एनिमल और ह्यूमन जो है अर्थ पे, ऑक्सीजन उनके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसेंशियल है. प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बींग्स दैट मेक फूड ऑन देयर ओन एंड प्रोवाइड फूड टू अदर लिविंग बींग्स. स्टूडेंट्स, इन लिविंग थिंग्स में ओनली प्लांट्स ऐसे लिविंग थिंग्स है, दे मेक देयर फूड बाई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेक देयर फूड बाई सेल्फ. Human beings get many other things from plants like cereals, pulses, vegetables, fruit, wood, gum, oil, medicines, perfumes, etc. सो स्टूडेंट्स, हम जो है वो प्लांट से बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो पाते हैं, जैसे हमारा ये सेरियल्स हो गया, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, वुड, गम, ऑयल, मेडिसिन, ये सारे चीज़ जो है वो हम लोग कहाँ से पाते हैं, प्लांट से पाते हैं. प्लांट्स ऑल्सो चेक सॉइल एरोजन. प्लांट्स जो है वो सॉइल एरोजन होने से भी रुकता है. जैसा कि हम लोग देखते होंगे कभी कभी जब बारिश होता है तो तेज़ बारिश के साथ पानी के साथ क्या होता है, मिट्टी बह जाता है. बट जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे मिट्टी बहुत ही कम इरोजन होता है, क्योंकि मिट्टी जो होता है वो प्लांट्स के रूट के थ्रू जकड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण मिट्टी का इरोजन कम होता है. तो प्लांट्स क्या करता है, वो सॉइल इरोजन को भी कम करता है. दस प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स एंड वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स. तो एक तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि प्लांट जो है वो हमारा क्या है, मित्र है, एंड वी हमें क्या करना चाहिए, मोर से मोर प्लांटिंग करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, here you can see in picture some example that what we get from plants. First is flower, food, grains, vegetables, tea, oils, wood, fruits, and many things we get from plants. And students, our next topic is reproduction in plants. Living things do not live forever. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स ऑन दिस अर्थ हैं वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रहते हैं. दे लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डाई. उनका कुछ एक सीमित अवधि होता है और उसके बाद वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं. दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड देयर लाइफ स्पैन. तो जितने दिन वो जीवित रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन. फॉर एग्जाम्पल, अ मॉस्किटो लिव फॉर ओनली अ वीक. मच्छर जो होता है वो केवल एक सप्ताह तक ही जीवित रहता है. सो इट्स लाइफ स्पैन इज 1 वीक. सो ये हम लोग कह सकते हैं कि उसका जीवन काल जो होता है मच्छर का, वो कितना होता है, एक सप्ताह का होता है. टू कंटिन्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर काइंड ऑल लिविंग बीइंग प्रोड्यूस. लेकिन स्टूडेंट्स, अपनी प्रजाति को जीवित रखने के लिए और हमेशा के लिए कंटिन्यू रखने के लिए वे क्या करते हैं, जितने जो लिविंग थिंग्स है वो अपने जैसे एक नए को क्या करते हैं, वो जन्म देते हैं. Animals and humans being reproduced by giving birth to their young ones or by laying eggs. ह्यूमन और एनिमल जो होते हैं वो दो तरह से अपने जैसे दूसरे को जन्म देते हैं, या तो वो डायरेक्ट बेबी देते हैं या फिर थ्रू द एग्स. प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन मेनी वे. प्लांट्स जो है वो केवल 2 वे में नहीं रिप्रोड्यूस होते हैं, उनके पास मेनी वे होता है. द डिफरेंट वे इन विच द प्लांट्स रिप्रोड्यूस आर: फर्स्ट इज फ्रॉम सीड, सेकेंड इज फ्रॉम स्पोरेज, एंड third is from their body parts. So students, in this chapter we will discuss one by one the process of reproduction in plants. So students, first is reproduction from seeds. So let's we discuss new plants from seeds. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो बीज के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं. सम प्लांट्स बेयर ओनली फ्लावर्स. कुछ प्लांट्स में केवल फ्लावर ही पाए जाते हैं. दिस फ्लावर कंटेन सीड. और इन उनके फ्लावर में बीज पाए जाते हैं. सम प्लांट्स बेयर फ्लावर विच चेंज इनटू फ्रूट्स आफ्टर अ टाइम. और कुछ प्लांट्स में
उनके जो फ्लावर होते हैं कुछ समय के बाद वो फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। इन दिस प्लांट्स फ्रूट कंटेन्स सीड्स, और इस तरह के प्लांट्स में उनके फ्रूट में ही सीड्स पाया जाता है। ऑल द सीड्स डू नॉट गेट चांस टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। मीन्स जितने जो प्लांट्स में सीड्स पाए जाते हैं सारे सीड्स ग्रो नहीं करते हैं। सम सीड्स आर ईटेन बाय मैन और बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसमें होता क्या है कि जितने जो फ्रूट वाले जो जिसमें सीड्स पाया जाता है तो वो कुछ तो इंसानों द्वारा खा लिए जाते हैं, कुछ चीज़ों द्वारा और कुछ एनिमल्स के द्वारा। सम डू नॉट गेट द राइट कंडीशन टू ग्रो एंड सम आर डिस्ट्रॉय बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और हेवी रैंस। कुछ सीड जो होते हैं वो अपने हिसाब से कंडीशन नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। कुछ आंधी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ भारी बारिश के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। सीड्स दैट सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जब सीड्स अपने फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से जब वो कंडीशन पाते हैं तभी वो ग्रो करते हैं और न्यू प्लांट्स में वो ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। Students, in this topic we will learn that what is the structure of a seed. Take a few seed of beans, grams and maize, soak them for a day. आप क्या कर सकते हैं, आप या तो एक बीन का या फिर चने का या फिर मक्के का एक बीज ले सकते हैं और उसको भीगने के लिए एक दिन तक छोड़ दें। नाउ ऑब्जर्व द सीड्स केयरफुली। अ सीड हैज़ 3 मेन पार्ट्स। उसके बाद आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सीड्स में जो होता है वो 3 मेन पार्ट्स होता है। फर्स्ट सीड कोट, सेकेंड सीड लीव्स और कोटिलेडन्स, इसे हम लोग सीड लीव्स भी बोल सकते हैं या फिर कोटिलेडन्स भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड इज एम्ब्रॉय। तो 3 मेन पार्ट्स होता है सीड्स में। हियर यू कैन सी आउटर कवर पार्ट जो होता है जिसे हम लोग सीड कोट बोलते हैं, जो बीज का जो सबसे बाहरी परत जो होता है इसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। उसके बाद अंदर का जो ये जो 2 पार्ट में सीड्स भीगने के बाद जब उसे हम लोग हल्का सा दबाते हैं तो वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है सीड। तो इसके अंदर का जो ये 2 पार्ट जो होता है उसे हम लोग कोटिलेडन्स बोलते हैं, और ये वाला एम्ब्रॉय है। उसके बाद बेबी शूट और बेबी रूट इसमें पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बी डिस्कस वन बाय वन 3 पार्ट्स ऑफ सीड्स। फर्स्ट इज सीड कोट। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। ये जो हम लोग देख सकते हैं बाहरी परत जो होता है उसे हम लोग सीड कोट बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रॉय इनसाइड द सीड। ये क्या करता है, अंदर से जो डेवलपिंग जो ग्रो करने वाला जो एम्ब्रॉय होता है उसकी प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद सेकेंड है कोटिलेडन्स। व्हेन यू पील अवे द सीड कोट यू विल सी सीड्स लीव्स और कोटिलेडन्स। जब हम लोग सीड को 2 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें अंदर हम लोग देख सकते हैं सी लीव्स और या फिर उसको हम लोग कोटिलेडन्स भी बोलते हैं। सीड्स लाइक बीन, पी, ग्राम्स etc हैव 2 सीड लीव्स एंड आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स। यहाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ या तो जैसे पी का जो सीड होता है, ग्राम का जो सीड होता है, ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको डाइकोटिलेडन्स बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 कोटिलेडन्स पाया जाता है। अदर लाइक मेज, वेट एंड राइस, जैसे कि गेहूँ या फिर मक्का या फिर चावल का जो सीड होता है, हैव ओनली 1 कोटिलेडन्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स। तो इसमें चने का जो ये सीड्स है तो इसमें 2 कोटिलेडन्स पाया जाता है, लेकिन गेहूं का या फिर राइस का और या फिर मक्के का जो होता है उसमें एक ही कोटिलेडन्स पाया जाता है जिसको हम लोग मोनोकोटिलेडन्स बोलते हैं। एंड थर्ड पार्ट ऑफ सीड इज एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय इज अ बेबी प्लांट विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 सीड्स लीव्स और कोटिलेडन्स। एम्ब्रॉय हम लोग उसको बोलते हैं जो बिटवीन पाया जाता है 2 सीड्स जो होता है उसके बीच का जो ये हरा ग्रीन वाला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं उसी को हम लोग एम्ब्रॉय बोलते हैं। एन एम्ब्रॉय कंसिस्ट ऑफ अ टीनी रूट कॉल्ड द रेडिकल्स। और ये छोटा सा जो ग्रीन पार्ट जो देख रहे हैं जो रूट जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स, एंड अ टीनी सूट्स कॉल्ड द प्लमल। और ये छोटा सा जो पार्ट पाया जाता है जो ग्रीन वाला में जो है जिसको हम लोग सूट पाया जाता है उसको हम लोग प्लमल बोलते हैं। So students, germination of seed. Next topic is germination of seed. The process through which a seed produce a baby plant or a seedling is called germination. उस प्रोसेस को जिसके थ्रू एक सीड जो होता है वो बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। When a seed gets the right amount of water, air and warmth or sunlight, it produce a baby plant or seedling.
स्टूडेंट्स, जब एक सीड अपने हिसाब से प्रॉपर जब इन्वायरमेंट पाता है, प्रॉपर रूप से हवा पाता है, प्रॉपर रूप से वाटर और सनलाइट पाता है, तब जाके वो सीड ग्रो करता है और बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ साइंस. In next class we will discuss about that dispersal of seeds. So students, that is for today. Thank you. Bye bye.